Good morning, class 10th students. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the remaining part of chapter 6 of your textbook, first flight. The chapter entitles The 100 Dresses, part 2nd. I am here on page number 75. From the top paragraph, I am going to start. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not. Previously, I told you that Miss Mason got one letter from Jan Patronsky, father of Wanda Patronsky, that they were going to move away to big city. Okay, now here when the school was over in the afternoon, जब दोपहर के समय स्कूल पूरा हो गया तो पैगी और मैरी ओके they were planning to go to Wanda's house. Peggy said with pretended casualness. बहाना करते हुए आकस्मिक रूप से पैगी ने कहा, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट. अरे चलो चलकर देखते हैं कि वांडा भी शहर छोड़कर गई या नहीं. सो पैगी had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. और जैसे ही पैगी ने कहा तो वही विचार मैडी के दिमाग में आ रहे थे, यानी कि मैडी भी इस बारे में आशापूर्ण दृष्टिकोण रख रही थी कि शायद वांडा अभी तक रवाना नहीं हुई होगी. पैग वॉज रियली ऑल राइट. तो मैडी ने कहा कि पैग जो कह रही है कि चलो चलकर देखते हैं कि वो शहर छोड़ के गई या नहीं. ओके, तो ऐसा उसका कहना बिल्कुल ठीक था. द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिन हाइट्स. तो दोनों लड़कियां यानी कि मैडी और पैगी शीघ्रतापूर्वक स्कूल की इमारत से बाहर आई और वो उस गली की तरफ बढ़ने लगी जो गली बॉगन हाइट्स नामक इलाके में जाती थी. द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वॉर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजली, डैम एंड डिस्मल. ड्रिजली मीन्स लाइट रेन. ओके, तो बॉगिन हाइट्स शहर का वो भाग था जो कि जहाँ की हवा थोड़ी असुकत थी. ओके, वो भी नवंबर की दोपहर के समय. हल्की हल्की बारिश उस समय हो रही थी और नमी वहाँ पर थी और कुल मिलाकर वो एक निराशाजनक या असुविधाजनक माहौल चारों तरफ बन रहा था. वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफ्टली. तो पैगी ने एकदम रूखेपन से कहा, अच्छा कम से कम आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम. ठीक है, पैगी कह रही है कि मैंने कभी उसको एक विदेशी नहीं कहा और कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया. आई नेवर थॉट दैट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे. और साथ ही यहाँ पर पैगी ने कहा कि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि क्या उसमें इतनी समझ है कि हम उसका मजाक उड़ा रहे थे. आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी. लुक हाउ शी कैन ड्रॉ. ओके, तो आई थॉट यानी कि यहाँ पर पैगी कह रही कि मैंने ऐसा सोचा कि वो इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करने में जो है एक गूंगी लड़की की तरह थी, कुछ बोलती वो नहीं थी. एंड शी ऑलवेज रिमेन इन हैप्पी मूड. लुक हाउ शी कैन ड्रॉ. देखो ड्राइंग
ड्रेस एंड डिज़ाइन कंपटीशन में जो उसने ड्रेसेस की ड्राइंग ड्रॉ की वो कितनी अच्छी दिखाई पड़ रही थी. Mary could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda. मैडी ने इस बीच में कुछ भी नहीं कहा. वो केवल इतनी आशा कर रही थी कि वांडा उनको उसके घर पे मिल जाए. She wanted to tell her that they were sorry. They had picked on her. वे यानी कि मैडी जो है वांडा से मिलकर उसको कहना चाहती थी कि वो अपने मन में दुख महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने उसको परेशान किया, उसकी मजाक उड़ाई. एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस. ठीक है. और कितना आश्चर्यजनक सारे स्कूल के विद्यार्थी महसूस कर रहे थे कि वांडा जो है वो किस प्रकार की बालिका है. और स्कूल के सभी विद्यार्थी चाह रहे थे कि वो शहर छोड़कर नहीं जाए, वांडा उस शहर को छोड़कर नहीं जाए. और यहाँ के सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो वांडा के प्रति अच्छे से व्यवहार करेंगे. शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस. और मैडी और पैगी किसी भी अन्य विद्यार्थी से लड़ जाएंगे यदि उनका व्यवहार वांडा के प्रति अच्छा नहीं रहेगा. द टू गर्ल्स हरीड ऑन. दोनों लड़कियां मैडी और पैगी जो है वो दोनों शीघ्रतापूर्वक जल्दी जल्दी बॉगन हाइट्स नामक इलाके में बढ़ने का प्रयास करने लगी. दे होप टू गेट टू टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क. उनको ऐसी आशा थी कि वो उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाएं अंधेरा होने से पहले, यानी कि बॉगिन हाइट्स इलाके में. आई थिंक दैट वर द पैट्रन्स की लीव सेड मैडी. मैडी ने कहा कि उसका ऐसा सोचना था कि वहाँ उस पहाड़ी के ऊपर पैट्रन्स की यानी कि वांडा पैट्रन्स्की के पेरेंट्स रहते थे, साथ में वो स्वयं भी. मैडी पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस. Whips of old grass stuck up here and there along the pathway. Right? तो मैडी ने कहा कि उसका ऐसा सोचना है कि शायद वांडा पैट्रन्स्की और उसके पेरेंट्स इसी घर में रहते होंगे. ऐसा कहते हुए उसने एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर इशारा किया. Whips of old grass stuck up here and there along the pathway. थोड़ी थोड़ी घास यहाँ वहाँ उगाई थी घर तक जाने वाले रास्ते के ऊपर. लाइक थिन किटन्स. पतली बिल्लियों की तरह. राइट. द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक शेबी बट क्लीन. वहाँ जो उसके पास में यानी कि वो सफ़ेद घर और उसके आसपास जो है थोड़ा बहुत खुला स्थान था, वो ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी सार संभाल नहीं करता. दैट प्लेस वॉज लुकिंग सम वॉट अनकेप्ट बट स्टिल इट वॉज क्लीन. आई रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडा वंस ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस. तो यहाँ मैडी ने याद दिलाना चाह रही थी वांडा को उसके ड्रेस के बारे में. वही रंग उड़ी हुई धुंधली हुई नीले रंग की जो एक सूती ड्रेस उसके पास थी. शेबी बट क्लीन. वो पुरानी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी थी, बड़ी पुरानी सी वो हो गई थी लेकिन साफ़ सुथरी थी. देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. वहाँ उस वाइट हाउस में जो है जहाँ पर वांडा रहती थी वहाँ उस घर में कोई हलचल प्रारंभ उसे नहीं हो रही थी. पैगी नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर बट देयर वाज नो आंसर. पैगी ने दृढ़तापूर्वक दरवाज़ा खटखटाया वाइट हाउस का, लेकिन उसको कोई जवाब सुनने को नहीं मिला. शी एंड मैडी वेंट आउट टू द ब्लैक यार्ड. वो मैडी और पैगी
दोनों जो है बैकयार्ड यानी कि घर के पिछवाड़े में गई एंड नॉक देयर, और वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया। स्टिल देयर वाज नो आंसर, वहाँ भी अब भी कुछ जवाब वहाँ पर नहीं था। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में कोई संदेह भी नहीं था। द पैट्रन्स की वर गॉन, यानी कि पैट्रन्स की परिवार के लोग वहाँ से जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, मेक अमेंड मीन टू शो दैट वन इज़ सॉरी फॉर डूइंग समथिंग गुड। तो अब वो अपनी गलतियों का सुधार कैसे कर सकते थे, उससे वांडा से कैसे वो सॉरी मांग सकते थे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। तो मैडी और पैगी धीरे धीरे पीछे मुड़े और धीरे धीरे वो पहाड़ी के रास्ते से नीचे उतरना उन्होंने प्रारंभ किया। वेल एनीवे सेड पैगी, अच्छा इस तरह से पैगी ने कहा। शी इज़ गॉन नाउ, वांडा अब जा चुकी है। सो व्हाट कैन बी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, इसके अलावा जब मैं उससे उसकी सारी ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, पैगी ने कहा, तो शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग, तो संभवतः उस समय उसके दिमाग में कुछ अच्छे विचार आ रहे थे ड्रेस डिज़ाइन से संबंधित। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, तो अगर ऐसे विचार उसके दिमाग में नहीं आते ड्रेस डिज़ाइन से संबंधित, तो निश्चित रूप से वो ड्रेस एंड डिज़ाइन कंपटीशन जो है नहीं जीत पाती अन्यथा। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने पैगी के इस विचार को सावधानीपूर्वक अपने दिमाग में रखा। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, क्योंकि यदि इसके अलावा कोई अन्य विचार उसके दिमाग में रहा होता तो वो इतना बुरा महसूस नहीं करती। बट दैट माइट बी शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन दैट नाइट, लेकिन उस रात वो वांडा के चले जाने के कारण सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, मैडी केवल वांडा के बारे में और उसकी रंग उड़ी हुई नीली ड्रेस के बारे में सोचती रही। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे घर के बारे में जहाँ पर वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मैड, और वो सोचने लगी उन चमकती हुई 100 ड्रेसेस की डिज़ाइंस जो ड्राइंग शीट के ऊपर बनी हुई थी उनके बारे में, क्योंकि वो चमकती हुई अभी भी उसकी मेमोरी में थी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, वो 100 ड्रेस डिज़ाइन एक कतार में उसके क्लासरूम्स में रखी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेजेंटेड हर फॉरहेड टाइट इन हर आर्म्स एंड रियली थॉट, अंत में मैडी उसके बिस्तर पर बैठ गई और उसने अपने माथे को आगे से दबाया और वास्तव में वो सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, ये अत्यधिक कठोरतापूर्वक वो सोच रही थी जैसा कि पहले उसने कभी नहीं किया था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, काफ़ी लंबे समय तक सोचने के बाद यहाँ मैडी एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँची। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, ठीक है। तो अब वो जो है कभी भी इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं करना चाहती थी और दोबारा किसी का मजाक उड़ाने की कोई बात नहीं कहना चाहती थी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स शी वुड स्पीक अप, ठीक है। यदि वो कभी किसी को सुनेगी, किसी के ऊपर कुछ किसी से पिकिंग ऑन समवन मीन्स गिविंग अनफेयरली ट्रीटमेंट और ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली, ओके। तो यदि वो किसी को किसी के साथ
अनैतिकतापूर्ण व्यवहार करते हुए या उसकी मजाक उड़ाते हुए देखेगी तो वो इस बात का विरोध करेगी उनके विचित्र नाम के आधार पर। तो शी वुड स्पीक अप रिगार्डिंग दिस इवन इफ इट मीन लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। मैडी ने सोचा कि यदि ऐसा करने से वो पैगी की मित्रता को खो भी दे तो कोई बात नहीं। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा। लेकिन वो किसी भी तरीके से जैसा वांडा के साथ उनके द्वारा व्यवहार किया गया ऐसा व्यवहार वो किसी अन्य व्यक्ति को किसी के साथ नहीं करने देना चाहती थी। बट फ्रॉम नाउ शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। यहाँ उसने ये सोच लिया निश्चित रूप से, मैडी ने ये सोच लिया निश्चित रूप से कि अब भविष्य में किसी को वो दोबारा से उसकी मजाक उड़ाकर दुखी नहीं करेगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। शनिवार के दिन मैडी ने पैगी के साथ शनिवार की दोपहर का समय बिताया। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की। वे एक पत्र लिख रहे थे वांडा पेट्रोन्स्की को। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन। ये एक मित्रतापूर्वक पत्र था जिसमें वांडा को बताना चाह रही थी कि उसके द्वारा ड्रेस और डिज़ाइन कंपटीशन जीत लिया गया है। ओके, दे आर टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग वर। और साथ ही उन्होंने उसको बताया कि उसके द्वारा बनाई गई ड्रेस डिज़ाइनिंग की ड्राइंग जो थी वो बहुत प्यारी थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और पत्र के माध्यम से वो उससे ये भी पूछना चाहती थी कि जिस स्थान पर वो अभी रह रही है क्या उसको वो स्थान पसंद आया और क्या उसके नए अध्यापक पसंद आए। डेट मीन टू से दे वर सॉरी। उनका पत्र लिखने का तात्पर्य ये था कि वे दोनों पैगी और मैडी दुख व्यक्त करना चाहती थी वांडा से। बट इट एंडेड अप विद दे आर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर। लेकिन ये पत्र एक मित्रतापूर्वक लिखे गए पत्र के रूप में उन्होंने समाप्त किया। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड। उस प्रकार का पत्र जो वो अपने किसी भी एक अच्छे मित्र को लिख सकते थे। एंड दे साइन इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। और अंत में पत्र के हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने बहुत सारे एक्स बनाए अपने प्यार की भावना का इजहार करने के लिए वांडा के प्रति। दे मेल्ड द लेटर टू बोगेनाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। उन्होंने ये पत्र डाक में डाल दिया बोगेनाइट्स का एड्रेस वांडा का लिख के, और उसके एनवलप के ऊपर लिफाफे के ऊपर उन्होंने लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू वांडा पेट्रोन्स्की। डेज पास एंड देयर वाज नो आंसर। कई दिन गुजर गए लेकिन कोई जवाब उनको प्राप्त नहीं हुआ। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। लेकिन उनको कोई पत्र वापस लौट कर नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। तो इसका ये तात्पर्य हुआ हो सकता है वांडा को वो पत्र प्राप्त हो गया हो जो मैगी और पैडी ने लिखा था। ठीक है। पर इफ शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। शायद वांडा पत्र प्राप्त करने के बाद इतनी उसको दिल को चोट पहुंची हो और वो गुस्सा महसूस कर रही हो कि वो उसके पत्र का जवाब नहीं देना चाहती थी उनके पत्र का। शी वुड नॉट ब्लेम हर। इस बारे में इस बात के लिए वो उस पर आरोप नहीं लगा सकती थी। ठीक है। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। कई सप्ताह गुजर गए और तब भी वांडा ने उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पैगी लगभग इस सारे मामले को भूलना प्रारंभ कर चुकी थी। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस। और मैडी जो है वो रात को सोते समय अपनी स्पीचेस अबाउट वांडा के बारे में जो कुछ उनके बारे में कहा गया उनके द्वारा उसके बारे में वो सोचा करती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल वो ट्राइंग टू टीज हर विद
कि वो तो एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर रही थी लड़कियों की उन भीड़ से जो उसे तंग करने का प्रयास कर रही थी, उसका मजाक उड़ाने का प्रयास कर रही थी। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट? तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं? एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, इससे पहले कि वांडा जो है उसके होठों को दबाते हुए एक जैसे कि वो पहले उत्तर देते हुए होठों को दबाते हुए बोलती थी, ठीक उसी प्रकार से बोलने की प्रतिबिंब उसके दिमाग में आ रहा था। मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, देन एवरीबॉडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। तो मैडी ने जब देखा कि अन्य लड़कियां वांडा को परेशान कर रही थी, उस समय जब वांडा वहाँ पर मौजूद थी तो मैडी कहती थी उन लड़कियों से कि रुक जाओ। फिर सब लड़कियां अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस करती थी, द वे शी यूज्ड टू फील, और इसी तरीके से मैडी स्वयं भी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब ये क्रिसमस का समय आ चुका था और ज़मीन पर हिमपात होना प्रारंभ हो चुका था। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम। कक्षा के कमरे को क्रिसमस बेल्स और छोटे छोटे एक्समस ट्री से डेकोरेट किया जा चुका था। द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास ए लेटर शी हैड रिसीविंग दैट मॉर्निंग। और अंतिम दिन स्कूल के क्रिसमस की छुट्टियां प्रारंभ होने से पहले अध्यापक मिस मैसन ने उनको जो है एक पत्र पढ़कर सुनाया जो उस सुबह उनको प्राप्त हुआ था। राइट, यू रिमेंबर वांडा पेट्रोस्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट। तुम्हें याद है वांडा पेट्रोस्की जो कि एक प्रतिभा संपन्न कलाकार थी। ओके, you remember Wanda Petrosky, the gifted little artist who won the drawing contest. You might be remembering Wanda Petrosky who won the drawing contest. Well, she has written me. उसने मुझे पत्र लिख के कहा है, मिस मैसन ने कहा, आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स। मुझे प्रसन्नता है ये जानकर कि वो कहाँ रहती, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसको वो मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। मैं उसके द्वारा लिखा गया पत्र तुम्हारे सामने पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। सारी कक्षा ध्यान लगाकर बैठ गई। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13? आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 की स्टूडेंट कैसे हैं? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कांट कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस 100 न्यू वंस। उन लड़कियों से कहना कि वो 100 ड्रेसेस रख लें, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास ऑलरेडी 100 ड्रेसेस हैं और वो सब मेरी अलमारी में जमी रखी हैं। आई लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस। मैं चाहती हूँ कि पैगी ग्रीन ड्रेस वाले ड्रेस डिज़ाइन ले ले विद रेड ट्रिमिंग, जिसमें लाल कलर की झालर लगी हुई है। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव ब्लू वन, और मैडी ब्लू ड्रेस ले ले। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल। क्रिसमस के इस अवसर पर मुझे उस स्कूल की याद सता रही है। एंड न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। नई टीचर आपकी जैसी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। आपको मैरी क्रिसमस, योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोस्की। ठीक है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड द ड्राइंग वेरी केयरफुली। रास्ते में लौटते समय घर से मैडी और पैगी ने अपनी अपनी ड्राइंग्स, जैसा कि लेटर में लिखा था वांडा ने, सावधानी पूर्वक वो अपने साथ लेकर घर गई। All the houses are as and holy in the window। ठीक है, पूरा घर जो है वो मालाओं से सजा हुआ था और क्रिसमस प्लांट्स वहाँ पर खिड़की में लगाए जा चुके थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक। किराने की दुकान के बाहर भी क्रिसमस ट्री रखे हुए थे। एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमेंट स्टिक एंड कॉर्निकोपियास ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और वहाँ ग्रोसरी स्टोर पर जो है पेपरमेंट स्टिक्स और जो है डेकोरेटिव कंटेनर्स
फ्लावर बास्केट के रखे हुए थे। देयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द वे। तो चारों तरफ हवा में क्रिसमस की मिठास घुली हुई थी और रोशनी से पूरा शहर जगमगा रहा था। अलग अलग तरह की रोशनी वहाँ बर्फ़ के ऊपर गिर रही थी। बॉय सेड पैगी, दिस शो शी रियली लाइक्स अस। पैगी ने कहा लड़के से कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस पत्र के माध्यम से कि वांडा हमें वास्तव में पसंद करती थी। शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट। इसका मतलब ये हुआ कि उसे हमारा पत्र प्राप्त हो गया। पत्र पढ़ने से ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है उसके साथ। एंड दैट्स आई होप सो सेड मैडी सैडली। शी फेल्ट सैड, शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टिप टोड पॉलिश गर्ल अगेन। मैडी ने कहा दुख व्यक्त करते हुए कि अब वो वांडा को कभी नहीं देख पाएगी एंड कुड एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। और उन दोनों के बीच में अब किसी तरह की कोई भी बातचीत नहीं हो पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर द टोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। वो घर गई और उसने पिन अप करके लगा दी वो ड्रेस डिज़ाइन जो कि उसको मिली थी गुलाबी रंग के वॉलपेपर के ऊपर बेडरूम में। द शेबी रूम कैम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर। वो जो गंदा सा रूम था वो इस ड्राइंग के लगने के बाद जो है चमकने लगा। मैडी sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. लेकिन वांडा ने पैगी और मैडी दोनों के साथ अच्छा व्यवहार किया। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. आंसू से उसकी आंखें धुंधली सी होने लगी और वो घूर कर देखने लगी लंबे समय तक उस पिक्चर को। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. शीघ्रतापूर्वक उसने आंखें अपनी मसली और दोबारा से उस ड्रेस को देखने लगी। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड। उसके रंग इतने स्पष्ट थे कि शी हैड स्केयरली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। क्योंकि मुश्किल से ही वो उस ड्राइंग का हेड और फेस वाला पोर्शन देख पा रही थी। बट इट लुक लाइक हर। लेकिन ये ड्रेस उसकी तरह याद दिला रही थी। मैडी डिरेक्टली लुक लाइक हर ऑन माउथ। ये ड्रेस जो है वो स्वयं वांडा के मुंह के आकार की प्रतीत हो रही है। बट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ। वास्तव में उसके स्वयं की तरह दिखाई दे रही है। वांडा रियली ड्रॉन दिस फॉर हर एक्साइटेडली। शी रैन ओवर टू पैगी। वांडा ने निश्चित रूप से मैडी के लिए बनाई थी। वो दौड़ती हुई पैगी के पास गई। पैग शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। पैग उसने कहा मुझे तुम्हारी पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी। उसने कहा क्या बात है? पैगी ने पूछा। एज दे क्लैटर्ड मीन्स वॉक्ड विद अप टू हर रूम वेयर वांडा ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। जहाँ वांडा की ड्राइंग पड़ी हुई थी पलंग के ऊपर। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। मैडी ने पैगी की इस ड्राइंग को उठाकर देखा। लुक शी ड्रू अप दैट्स यू शी एक्सक्लेम्ड। She had the face of this picture. Did you look like Peggy? देखो उसने ये जो ड्राइंग बनाई है वो जो है पैगी की तरह दिखाई दे रही है चेहरा और सिर का पोर्शन। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. तो पैगी ने कहा कि मैं क्या कहूँगी, मेरे कहने का तात्पर्य है कि वांडा वास्तव में हमको पसंद करती थी। किस तरह से? यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी। मैडी ने कहा हाँ निश्चित रूप से वो मुझे पसंद कर रही होगी। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट। और वहाँ उसकी आंखों में आंसू आने लगे जो वो वहाँ पे खड़ी हुई थी। राइट इन द स्कूल यार्ड लुकिंग स्टडली। और स्कूल के मैदान में जो है सभी विद्यार्थी वहाँ खड़े हुए थे। एकदम भावना शून्य उनके चेहरे थे समूह में। लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉक्ड अप। हंसती हुई लड़कियाँ इसके बाद कि वो वहाँ से चली गई। आफ्टर शी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। सब लोग वो वांडा की याद करने लगी गर्ल्स। और निश्चित रूप से जब वो लड़की कहती थी कि उसके बाद 100 ड्रेसेस हैं
तो उनके 100 ड्रेसेस से तात्पर्य था 100 ड्रेस डिजाइंस that were built up by Wanda. That's all about this lesson. Thank you all. Have a nice time.